हाय दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोग को राधे जीएस इनसाइड में। और आज से हम लोग लूसेंट का जो एमसीक्यू वाली जो बुक आती है, जितने भी उसमें एमसीक्यू दिए होते हैं, आप लोग जितने लोग भी तैयारी कर रहे होंगे मतलब लूसेंट के महत्व को तो आप लोग जानते ही होंगे। इसमें जो भी प्रश्न दिया रहता है टू द पॉइंट और एकदम मतलब एग्जाम में आया हुआ या एग्जाम में, ठीक है। तो उसका आप सभी लोग देखे होंगे, लूसेंट तो एक हरी वाली आती है, तो वो तो मतलब एक तरह से थ्योरी टाइप का रहता है। लेकिन जो एमसीक्यू फॉर्म में आता है, उन सभी एमसीक्यू को हम लोग देखेंगे बारी बारी से। हर दिन एक एक टॉपिक होगा, जितना भी टाइम लग जाए, लेकिन हर वीडियो में एक टॉपिक लगभग ख़त्म। जैसे कि आज यूरोपियों का आगमन है, तो इसमें हम लोग इससे संबंधित जितने भी एमसीक्यू होंगे, इन सभी एमसीक्यू को हम लोग एक ही वीडियो में देख लेंगे। और नेक्स्ट जो पार्ट होगा इसका अगले वीडियो में हम लोग मतलब सॉल्व करेंगे। तो ऐसे हर दिन मतलब करीब करीब कम मिनिमम लगभग 100 क्वेश्चन के करीब होंगे। तो इन सभी हम लोग को देखेंगे। और अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी अगला वीडियो डाला जाए तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए इसका शुरू करते हैं। देखिए पहला ही, देखिए इसमें जो भी प्रश्न पूछता है ना कहीं एग्जाम में आया रहता है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण, इसके जो भी प्रश्न होते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। और ये सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण होता है, चाहे एसएससी से लेके बैंकिंग, रेलवे या पीसी, यहाँ तक पीसीएस के भी सीधे सीधे इसमें प्रश्न मिल जाते हैं। देखिए पहला कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक कह रहा है कि यूरोपीय व्यापारी कंपनी और दूसरी स्थापना वर्ष। तो पहला क्या है, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। तो देखिए पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, चूँकि आया था 1498 ईस्वी में, तो ये एक का 1 से ही सुमेलित हो जाएगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, तो देखिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। और डच ईस्ट इंडिया कंपनी, तो देखिए इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1602 में ही हुई थी। जो अच्छा अर्थात इसमें देखिए जो भी दिया है ना सामने सामने ही दे दिया, ठीक है, काफ़ी आसान कर दिया। तो देखिए इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में हुई थी। खैर देखिए अगला भी क्या है, मिलान करने वाला है। कह रहा सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ व्यापारी कंपनी है, दूसरी तरफ उसका मुख्यालय है। तो देखिए पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, क्या कह रहा है इसमें, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। तो पुर्तगाली जो ईस्ट इंडिया कंपनी था, इसका मुख्यालय कहाँ था भाई, तो इसका मुख्यालय गोवा में था, ठीक। अर्थात ए का 1 से सुमेलित हो जाएगा, ठीक। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, तो देखिए इसका मुख्यालय कहाँ था, तो इसका मुख्यालय कलकत्ता में था, अर्थात बी का 2 से सुमेलित होगा। डच ईस्ट इंडिया कंपनी, तो देखिए इसका जो मुख्यालय था ना, ये नेगपट्टम में था, अर्थात इसमें भी देखिए सामने सामने ही सुमेलित कर दिया, ये काफ़ी आसान है। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब मतलब कहाँ हुई थी, इसकी मतलब मुख्यालय कहाँ था, तो पांडेचेरी में था, तो ये भी सामने, अर्थात डी का 4। देखिए इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का क्या है, सही है, क्योंकि सामने सामने ही सुमेलित कर दिया इसमें। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस यूरोपीय व्यापारी कंपनियों का मध्यकाल में भारत में आगमन हुआ। आप लोग सब जानते ही होंगे कि जो जितने भी यूरोपीय कंपनियां थी, उन लोगों का आने का आगमन का क्रम सबको पता होगा। देखिए इसको याद करने के लिए ना, पहले तो आप सभी लोग पता है पुर्तगाली आया, ठीक। उसके बाद कौन आया, डच आया। पुर्तगाली और डच अर्थात 1 और 3। तो देखिए इनके आने का क्रम क्या था, पहले तो पुर्तगाली आए, ठीक है। तो पुर्तगालियों का पी, उसके बाद देखिए हम इसको याद करने के लिए सबसे आसान तरीका होता है पी डी। देखिए मैं लिख दे रहा हूँ PDEF, ठीक। इस पर ठीक से लिखा नहीं गया, लेकिन PDEF होता है, अर्थात पहले पुर्तगाली, उसके बाद से डच। तो देखिए एक के बाद से कौन आएगा, 3 आएगा। अब देखिए किसी भी ऑप्शन में एक के बाद से 3 नहीं है, सीधे क्या दे दिया, ब्रिटिश, क्योंकि ब्रिटिश से मतलब ब्रिटिश से पहले डच आए थे। तब जिसमें भी ब्रिटिश पहले होगा वो तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा, अर्थात तीनों तीनों, ए भी कैंसिल हो जाएगा, सी भी कैंसिल होगा, बी भी कैंसिल होगा, ठीक है। अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसको याद करने के लिए PDEF, अर्थात पी से पुर्तगाली, डी से डच, ई से ईस्ट इंडिया कंपनी और एफ से फ्रेंच, ठीक है। इनके आने का क्रम यही था। अगला प्रश्न कर रहा है कि वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार कर लिया। वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार कर लिया। फ्रांसिस डी अल्मेडा, अल्फांसो डी अल्बुकुर्क, वास्को डी गामा या रॉबर्ट डी नोविलो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अल्फांसो डी अल्बुकुर्क, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अगला प्रश्न है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था भाई। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो रॉबर्ट क्लाइव, सर जॉन शोर या वारेन हेस्टिंग्स या लॉर्ड मैकनिज ऑफ हेस्टिंग्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। क्या हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग्स, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा।
अगला कार्य है कि निम्नलिखित में से किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया। कौन था वो कंपनी भाई? तो ये ब्रिटिश था, फ्रेंच था, डच था या पुर्तगाली था? तो सबसे इसका आंसर क्या हो जाएगा? पुर्तगाली, अर्थात ऑप्शन नंबर डी। भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किसने? पुर्तगालियों ने फैलाया था। ठीक है। अगला प्रश्न 7 है कि वर्ष 1498 वास्को डिगामा भारत में कहाँ उतरा था? गोवा में, कालीकट, मंगलोर या कोच्चिन? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? कालीकट, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? सही कालीकट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? वास्को डिगामा जो था वो कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का, हालैंड का, अमेरिका या फ्रांस का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो पुर्तगाल का रहने वाला था। कहाँ का था? वो पुर्तगाल का रहने वाला था। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया। वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया। सर टॉमस रो, राल्फ बिट्टा, सर जेम्ड और सर जॉन सोरो, मतलब सर जॉन सोर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सर टॉमस रो, अर्थात ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है गोवा दमन दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था। गोवा दमन दीव और का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था किसके द्वारा? डचों द्वारा, अंग्रेजों द्वारा, फ्रांसीसियों द्वारा या पुर्तगालियों द्वारा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुर्तगालियों द्वारा। आप लोग सभी लोग जानते होंगे कि आज़ादी होने के बाद से 1947 में अंग्रेज तो चले गए, लेकिन कुछ स्थानों पर जैसे गोवा, दमन दीव, इन स्थानों पर पुर्तगाली अभी मतलब वहाँ पे अपनी सत्ता को बनाए रखे थे, जो कि 1961 या 62 के बाद ये गए हैं वहाँ पे। अगला प्रश्न देखते हैं 11 का है कि अल्बुकुर्क ने गोवा को 1510 में किससे छीना था? अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना था? तो इस राजा जमोरिन से, बीजापुर के सुल्तान से या फ्रांस से या इंग्लैंड से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बीजापुर के सुल्तान से, अर्थात किससे? बीजापुर के सुल्तान से, अर्थात ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और राजा जमोरिन से ये पता होगा कि ये जब वास्को डिगामा पुर्तगाल के कालीकट मतलब सॉरी केरल के कालीकट के तट पर पहुंचा, तो यही वहीं पे ये राजा जमोरिन ने ही वास्को डिगामा का स्वागत किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहा है कि भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई थी डचों द्वारा, अंग्रेजों द्वारा, पुर्तगालियों द्वारा या फ्रांसीसियों द्वारा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुर्तगालियों द्वारा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है? सही है। अगला कह रहा है ब्रिटिशों ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति निम्नलिखित में से किससे प्राप्त की थी? अकबर से, जहांगीर से, शाहजहां से या औरंगजेब से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर से। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? जहांगीर से। जब जब सूरत में, हालांकि आप सभी लोगों को पता होगा कि 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद से राजा कौन बनता है? जहांगीर। 1605 ईस्वी के बाद मृत्यु होने के बाद से जहांगीर शासक बनता है, जो कि सुल्तान वो मतलब हाँ यही मतलब जहांगीर सुल्तान बनता है, और इसी ने अंग्रेजों को फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति दी थी। अगला प्रश्न है भारत के समुद्री मार्ग, नेक्स्ट है कि अगला प्रश्न है कि भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? कोलंबस ने, मैगलस ने, वास्को डिगामा या सर टॉमस रो? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वास्को डिगामा ने। वास्को डिगामा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है तृतीय कर्नाटक युद्ध एंग्लो फ्रेंच संघर्ष की समाप्ति किस संधि द्वारा हुई? तृतीय कर्नाटक युद्ध एंग्लो फ्रेंच जो संघर्ष था किस समाप्ति किस संधि से हुई थी? पेरिस की संधि, बेसिन की संधि, एक्सला सापेल की संधि या सूरत की संधि? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पेरिस की संधि, अर्थात ऑप्शन नंबर ए। पेरिस की संधि के तहत तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति की गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पुर्तगाली व्यापारी कंपनियों क्या कर रहा है कि पुर्तगाली व्यापारी कंपनियों के भारत आगमन का सर्वप्रमुख उद्देश्य क्या था भाई? तो काली मिर्च, ऑप्शन ए कर रहा है काली मिर्च व अन्य मसालों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करना, धर्मांतरण करना, राज्य स्थापित करना या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, काली मिर्च व अन्य मसालों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करना था। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। देखिए किसी भी प्रश्न को मैं दोबारा या रिपीट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उससे ज़्यादा आप लोगों का टाइम वेस्ट होगा। तो आप लोग अगर जो
कोई बोलने में प्रश्न नहीं समझ में आया तो उसको एक बार रोक के आप लोग खुद अपने स्तर पर पढ़ लीजिए उसको। तो खैर अगला प्रश्न देखते हैं 17। कह रहा है कि जब 17 मई 1498 में वास्को डी गामा कालीकट में उतरा तो किसने उसका स्वागत किया। देखिए, कालीकट के कोझिकोड के राजा जमुनी ने, कैन्नूर के कोलाथिरी ने, या कोचीन के नायर ने, या त्रावणकोर के तिरुवेदी ने। तो ये सभी लोग को पता होगा क्योंकि कई बार प्रश्न ये पूछा जा चुका है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, कालीकट कोझिकोड के राजा जमुनी ने। अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 18 का रहा है कि पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित किया था। भाई पुर्तगालियों ने, न कि अंग्रेजों के बारे में हो रहा है। कोचीन में, कालीकट में, या पुलिकट में, या केन्नानूर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कालीकट। अर्थात ऑप्शन नंबर 20 का क्या है, सही है, कालीकट। अर्थात ऑप्शन नंबर 20 का क्या है, सही है। अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19। कह रहा है कि 1717 में निम्नलिखित में से मुगल सम्राट ने अंग्रेजों के ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर विशेषाधिकार प्राप्त करने का फरमान जारी किया था। किसने, मतलब कौन सा मुगल सम्राट था वो। शाह आलम द्वितीय, बहादुर शाह, या जहादर शाह, या फर्रुखसियर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फर्रुखसियर। अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, सही है। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि निम्नलिखित पेशवाओं में से किसने की थी। ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि निम्नलिखित पेशवाओं में से किसने की थी। माधवराव ने, बालाजी विश्वनाथ ने, बाजीराव प्रथम ने, या बाजीराव द्वितीय ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाजीराव द्वितीय। अर्थात बाजीराव द्वितीय ने ही बेसिन के संधि पे हस्ताक्षर किया था। अगला प्रश्न है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था भाई। तो ये बेंटिक, कॉर्नवालिस, हेस्टिंग, या वेलेस्ली। तभी सभी लोग पता होगा कि क्लाइव के बाद से तो बेंटिक आया नहीं था, कॉर्नवालिस भी नहीं आया था, और ये कौन था, ये हेस्टिंग्स था। अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न किस पुर्तगाली गवर्नर ने, ठीक है, प्रश्न संख्या 22 कह रहा है कि किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति अपनाई। किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति अपनाई। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, नुनो डी कुन्हा, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23 के किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को, अल्फांसो डी अल्बुकर्क को, अरे हाँ नहीं कोई बात नहीं, नुनो डी कुन्हा। हमको लगा कि मतलब फिर से पुनः हम लोग ऊपर वाला देख रहे हैं क्या। ऑप्शन तीनों में दोनों में एक ही है, 22 और 23 में। तो देखिए प्रश्न संख्या 23 का सही आंसर हो जाएगा अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अर्थात ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अल्बुकर्क ने बीजापुर के किस सुल्तान से गोवा छीना था। हमको लग रहा है ये प्रश्न हम लोग देख चुके हैं, ठीक है, खैर कोई नहीं, दोबारा वीडियो रुका हुआ था तो हम लोग पुनः, और जो दोबारा रिपीट हो रहा हो तो फिर भी देख लेते हैं इसको। कह रहा है कि अल्बुकर्क ने बीजापुर की सुल्तान से मतलब छीना था भाई। तो यूसुफ आदिल शाह से, अली आदिल शाह से, या मोहम्मद आदिल शाह से, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूसुफ आदिल शाह। अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25। कह रहा है कि पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर कौन हुआ। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन हुआ। बार्थोलोम्यू डियाज, वास्को डी गामा, या अल्फांसो डी अल्मीडा, या अल्फांसो डी अल्बुकर्क। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 26 का रहा है कि निम्नलिखित में से किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों को सौली अर्थात स्वाली के स्थान पर हराया था। विलियम हॉकिंस, थॉमस बेस्ट, टॉमस रो, या जोसिया चाइल्ड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा थॉमस बेस्ट। अर्थात ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालीन कारण था। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालीन कारण था भाई। तो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंद्वता। तो देखिए ये नहीं था। ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की जंग, तो ये भी नहीं था। कर्नाटक की राजगद्दी का मामला, ये भी नहीं था। अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजियों का अधिग्रहण। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजियों का अधिग्रहण। अगला है कि
किसे जहांगीर ने खान की उपाधि, किसे क्या खान की उपाधि से सम्मानित किया था? हाकिंस को, सर टॉमस रो को, एडवर्ड टेरी को, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाकिंस को, अर्थात ऑप्शन नंबर ई इसके क्या है, सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि उस क्षेत्र की पहचान को करें जहां यूरोपवासियों को सर्वोत्तम सोरा और उस क्षेत्र की पहचान करें जहां यूरोपवासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था? बिहार, गुजरात, बंगाल या मद्रास, जिसको चेन्नई मतलब पुराना नाम चेन्नई था, सॉरी पुराना नाम मद्रास था और अब उसे चेन्नई कर दिया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात बिहार में। बिहार में यूरोपवासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम की प्राप्ति होती थी। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 30, सॉरी 29, अच्छा 29 हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। और 28 क्या था? हाँ 28 तो वो था, 1 मिनट। हाँ अगला प्रश्न है, भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी भाई? बंगाल के हुगली में, आरकाट में या सूरत में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सूरत में। मतलब भारत के सूरत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री को स्थापित किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी की दीवानी प्रदान की थी? वह तो कौन था भाई? तो फर्रुखसियर, शाह आलम या शाह आलम द्वितीय या शुजाउद्दौला? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शाह आलम द्वितीय, अर्थात ऑप्शन नंबर सी, शाह आलम द्वितीय इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न है कि बंगाल के निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह कौन था? बांदेल, चिंसुरा, हुगली या श्रीरामपुर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हुगली। हुगली बंगाल के फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी। अगला प्रश्न 33 है कि एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर कौन सा है? पणजी, रामेश्वरम, पोर्ट ब्लेयर या मुंबई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुंबई, ऑप्शन नंबर डी। मुंबई जो बसा हुआ है वह एक द्वीप पे ही, मतलब एक आइलैंड पे बसा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय किसे किसे मतलब तब भारत में तंबाकू का प्रचलन श्रेय किसे है? मतलब भारत में तंबाकू का प्रचलन कौन कौन किसने किया था? अंग्रेजों ने, पुर्तगालियों को, डचों को या फ्रांसीसियों को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुर्तगालियों को, अर्थात ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न मिलान करने वाला है, तो इसको हमें छोटा करना पड़ेगा, ठीक है। ये कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो एस्तादो द इंडिया, कार्टेज, इनविक्शन, पोर्टो ग्रांडे जो महान बंदरगाह है, इसको सुमेलित करना है। प्रश्न संख्या कौन सा है ये? प्रश्न संख्या है 35। तो देखिए इसमें पहला दे रहा है ना, एस्तादो द इंडिया, तो ये पुर्तगालियों के सामुद्रिक साम्राज्य का नाम था। क्या था? पुर्तगालियों के सामुद्रिक साम्राज्य का नाम था। तो अर्थात ए का किससे सुमेलित होगा? 1 से सुमेलित होगा, ठीक। कार्टेज क्या है भाई? तो पुर्तगालियों द्वारा जारी किए जाने वाला पारपत्र या आज्ञा पत्र था। तो ये अर्थात बी का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, कार्टेज होता है ना, कोई भी अगर जो अपना समुद्री यान मतलब सॉरी कोई भी किसी भी देश का कोई और जो अपना जहाज समुद्र में ले जाना चाहता था, तो पुर्तगालियों से एक तरह से आज्ञा पत्र लेना होता था, उसी को क्या कहते थे, कार्टेज कहते थे, ठीक। सी क्या कर रहा है कि इनक्विजिशन अर्थात पुर्तगालियों द्वारा स्थापित धार्मिक न्यायाधिकरण, अर्थात सी का क्या हो जाएगा, 3rd हो जाएगा। नेक्स्ट है पोर्टो ग्रांडे, तो पुर्तगालियों द्वारा चिटगांव को दी गई, अर्थात डी का 4। देखिए अर्थात ये क्या ना, सामने सामने सुमेलित है, ए का 1, बी का 2, सी का 3rd, डी का 4, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि इसी में ए का 1, बी का 2, सी का 3rd है। अब अगला प्रश्न कह रहा है, प्रश्न संख्या 36 देखिए, ये कह रहा है कि 18वीं सदी में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित कालानुक्रम कौन सा है? वांडीवास का युद्ध, बक्सर का युद्ध, अंबर का युद्ध, प्लासी का युद्ध। देखिए तो वांडीवास का युद्ध जो लड़ा गया था, कह रहा है कि कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए लास्ट में इसमें दिया ऑप्शन नंबर में प्लासी का युद्ध, तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि प्लासी का जो युद्ध हुआ था बक्सर के युद्ध के पहले हुआ था, ठीक है, तो ये भी कैंसिल हो गया। और देखिए बी 20 का क्या है, नहीं हाँ बी सही है, अंबर का युद्ध, पहले अंबर का युद्ध हुआ, प्लासी का युद्ध हुआ, उसके बाद वांडीवास का, प्लासी का युद्ध जानते हैं 1757, वांडी का वही 1760 में हुआ था, उसके बाद से बक्सर जो 1764 में, कब 1764 में हुआ था, अर्थात ऑप्शन नंबर 20 का क्या है, सही है।
अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का सही नहीं है। भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला कार्य, पुर्तगालियों ने 1499 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया। तो देखिए ये ऑप्शन नंबर जो 37 का ए ही है, यही गलती है, क्योंकि ये 1409 में नहीं बल्कि 1510 ईस्वी में यहाँ पर कब्जा किया था। पहला ही कथन क्या है, गलत है, खुला है। देखिए इसमें पहला ही क्या है, गलत है। खैर हम लोग ऑप्शन नंबर बी भी देख लेते हैं। क्या रहा है कि अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण में मछलीपट्टनम में लगाया था, ये सही है। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 ईस्वी में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया था, ये भी क्या है, सही है। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया था। देखिए तीनों बी सी डी सही है, केवल ए इसका क्या था, गलत था। अगला हम लोग देखते हैं, इधर है तो हाँ, प्रश्न संख्या 38 का रहा है कि भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न में से कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया था? तो पहला क्या दिया है इसमें, सूरत दिया है, सूरत दे रहा है, पुलिकट, कोचीन या कासिम बाजार। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सूरत में। फ्रांसीसियों ने भी अपना पहला कारखाना कहाँ लगाया था, सूरत में। नेक्स्ट है कि भारत में पहली मुद्रण मशीन जो प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने किया था? पुर्तगालियों ने, अंग्रेजों ने, फ्रांसीसियों ने या डचों ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुर्तगालियों ने, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, पुर्तगालियों ने। नेक्स्ट है कि यूरोपीय व्यापारी कंपनियों के कारखाने होते थे। यूरोपीय व्यापारी कंपनियों के कारखाने क्या होते थे भाई? तो केवल भंडारगृह, केवल उत्पादन केंद्र, या भंडारगृह या उत्पादन केंद्र दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा भंडारगृह या उत्पादन केंद्र दोनों, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि पुर्तगाली उपनिवेशों गोवा, दमन, दीव को किस वर्ष जन आंदोलन के बल भारत सरकार ने भारतीय गणराज्य में विलय किया था? 1950 में, 1954 में या 1961 में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 1961। देखिए अंग्रेजों के चले जाने के बाद भी पुर्तगाली जो थे गोवा, दमन, दीव यहाँ पे अपना कब्जा बनाए हुए थे, और इनको 1961 में यहाँ से निकाला गया। 42 प्रश्न कर रहा है कि पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 ईस्वी में किसने स्थापित की थी? पेड्रो डो अल्वारेज कैब्रल, या वास्को डिगामा, अल्बुकुर्क या अल्मीडा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये पेड्रो अल्वारेज कैब्रल, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 43 प्रश्न कि भारत से भारतीय वस्त्रों का प्रमुख निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसे है? भारत से भारतीय वस्त्रों को प्रमुख निर्यात की वस्तु बनाने के श्रेय किसे है? अंग्रेजों को, डचों को, फ्रांसीसी को या पुर्तगालियों को? इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रांसीसियों का, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, सही है। 43 का क्या हो जाएगा, भारत से भारतीय वस्त्रों का प्रमुख निर्यात की वस्तु बनाने के श्रेय किसको है? ये फ्रांसीसियों का है। नेक्स्ट है डचों को भारतीय व्यापार से अलग करने का कौन सफल है? डचों को भारतीय व्यापार से अलग करने में कौन सफल है? फ्रेंच, पुर्तगीज, अंग्रेज या स्वीडिश? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंग्रेज, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। डचों को भारतीय व्यापार से अलग करने का श्रेय किसको जाता है? तो अंग्रेजों को जाता है। नेक्स्ट है कि वह कौन सा निर्णायक युद्ध जिसमें अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया, जिस कारण डचों को भारत से चुनौती खत्म हो गई? तो वेदरा का युद्ध जो 1759 में हुआ था, या वांडीवास का युद्ध जो 1760 में हुआ था, या प्लासी का युद्ध 1757, या बक्सर का युद्ध 1764? तो देखिए प्लासी और बक्सर ये तो होगा नहीं, इस चीज़ में कन्फ्यूज होगा वांडीवास का युद्ध और वेदरा का युद्ध। तो देखिए वांडीवास का युद्ध भी नहीं था, कौन सा युद्ध था? वेदरा का युद्ध जो 1759 ईस्वी में लड़ा गया। अगला प्रश्न है डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहाँ स्थापित की थी? सूरत में, कालीकट में, मछलीपट्टनम या पुलिकट में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मछलीपट्टनम, अर्थात डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में मछलीपट्टनम में स्थापित की थी। अगला प्रश्न है सिकरी और आगरा पहुंचाने वाला, सिकरी और आगरा, फतेहपुर सिकरी है पूरा नाम इसका, नहीं लिखा है, लेकिन फतेहपुर सिकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी कौन था? राल्फ फिच, जॉन मिल्टन हॉल, विलियम हॉकिंस या सर टॉमस रो? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात राल्फ फिच। राल्फ फिच जो था ये अकबर के समय में ही आगरा पहुंचा था। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन जो है
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया गया था? तो मर्चेंट एडवेंचर साहसिक व्यापारियों के नाम से जाने वाला लंदन के कुछ व्यापारियों ने, या ऑक्सफोर्ड शहर के कुछ व्यापारियों ने, या लिसेस्टर शहर के कुछ व्यापारियों ने, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात मर्चेंट एडवेंचर्स अर्थात साहसिक व्यापारियों के नाम से जाने वाला लंदन के कुछ व्यापारियों ने। 49 प्रश्न है कि 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को किसने एक रॉयल चार्टर अर्थात राजकीय अधिकार पत्र जारी कर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एकमात्र अधिकार दिया? तो ये कौन थी? रानी एलिजाबेथ ने, जेम्स प्रथम ने, चार्ल्स प्रथम, या क्रॉमवेल ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात रानी एलिजाबेथ ने। प्रश्न संख्या 50 कह रहा है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी प्रथम गवर्नर कौन था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था भाई? तो टॉमस स्माइथ, रॉल्फ फिच, रॉबर्ट क्लाइव, या टॉमस रो? इसका सही आंसर हो जाएगा तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा टॉमस स्माइथ, अर्थात आप ए है। ठीक है, यही आंसर में भी दिया है। तो खैर अपना अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 51, कैप्टन विलियम हॉकिंस किस जहाज से भारत पहुंचा था? हेक्टर, ड्रैगन, स्क्वायर, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हेक्टर। हेक्टर के नाम कैप्टन विलियम्स जो था, कैप्टन विलियम्स हॉकिंस हेक्टर जहाज के नाम से, मतलब हेक्टर जहाज से ही भारत पहुंचा था। 52 प्रश्न है, किस मुगल बादशाह ने 6 फरवरी 1613 को किस मुगल बादशाह ने 6 फरवरी 1613 को एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में एक अस्थायी कोठी खोलने की अनुमति दी? तो अब 1613 ईस्वी में आप लोग ये याद करना जरूरी होता है कि उस समय कौन सा राजा था, मतलब कौन सा मुगल साम्राज्य का राजा था। तो उस समय कौन था भाई? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, या औरंगजेब? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जहांगीर जो था 6 फरवरी 1613 को मुगल साम्राज्य का प्रशासन कर रहा था। तो इन्हीं के फरमान मतलब यही फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में एक अस्थायी कोठी खोलने की अनुमति दी थी। अगला प्रश्न 53 है, कौन इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर 1615 ईस्वी में मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में अजमेर पहुंचा? कौन था? राल्फिश था। तो हम लोग ऊपर देखेंगे राल्फिश जो था अकबर के समय आया था। विलियम हॉकिंस ये भी नहीं था, ये 1608 ईस्वी में आया था, न कि 1615 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सर टॉमस रो, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है? सही है। अगला प्रश्न है 54 कि 1651 में पुर्तगाल के राजा ने अपनी बहन कैथरीन ब्रेगाजा की शादी इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय से की। इस उपलक्ष्य में उसने कौन सा भारतीय द्वीप चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में दे दिया? सूरत, बम्बई, खंबात, या भदोह? इसका सही आंसर हो जाएगा बम्बई, अर्थात ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। देखिए इसने पूरे बम्बई को ही दहेज में दे दिया पुर्तगालियों ने अंग्रेजों का। अगला करा है इंटरलोपर्स थे भाई, मतलब इंटरलोपर्स कौन थे भाई? तो ये अनधिकृत व्यापारी के रूप में सामुद्रिक लुटेरे, अधिकृत व्यापारी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कर्मचारी, या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। जो ये इंटरलोपर्स जो थे ये अनधिकृत व्यापारियों के रूप में सामुद्रिक लुटेरे थे। 1632 प्रश्न संख्या 56 का रहा है 1632 ईस्वी में। ठीक है, प्रश्न संख्या 56 का रहा है कि 1632 ईस्वी में गोलकंडा के किस सुल्तान ने अंग्रेजों के नाम सुनहला फरमान अर्थात गोल्डन फरमान जारी कर 500 पैगोडा यहाँ होना चाहिए, ठीक है, पगोड़ा लिखा है, 500 पैगोडा वार्षिक कर के एवज में उन्हें गोलकुंडा राज्य के बंदरगाहों में स्वतंत्रतापूर्वक व्यापार करने की अनुमति दी? तो वो कौन सा राजा था? तो ये अब्दुल्ला कुतुब शाह, कुली कुतुब शाह, अली आदिल शाह, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अब्दुल्ला कुतुब शाह, अर्थात ऑप्शन नंबर ई इसका क्या है? सही है। अगला प्रश्न है कि 1639 ईस्वी में अंग्रेज फ्रांसिस डे ने कहाँ के शासक से मद्रास को पट्टे पे लिया और वह एक किलाबंद कोठी बनाई? तो ये किसके कौन सा कहाँ से किस राजा से लिया था? तो चंद्रगिरी के राजा से, कालीकट के राजा से, या बीजापुर के सुल्तान से, या गोलकुंडा से? तो ये सही आंसर होगा चंद्रगिरी के राजा से। चंद्रगिरी के राजा से पट्टे पर लिया था और यहाँ पे किलाबंद की एक कोठी भी बनवाई यहाँ पे। अगला प्रश्न 58 का रहा है कि अंग्रेजों ने पूर्वी भारत में पहली बार उड़ीसा में महानदी के मुहाने डेल्टा पर हरिहरपुर, बालासोर और पिपली में फैक्ट्रियां कब स्थापित की? अंग्रेजों ने पूर्वी भारत में,
तो कब स्थापित की? 1633 में, 1651 या 1608 या 1613 ईस्वी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1633, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है? सही है। अगला प्रश्न, शाहजहां के पुत्र एवं बंगाल के तत्कालीन सूबेदार शाह शुजा से ब्रिटिश कंपनी को निशान शाहजादों द्वारा जारी आदेश पत्र कब प्राप्त हुआ, जिसमें कंपनी को 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले व्यापार का विशेषाधिकार मिला? तो 1651 ईस्वी में, 1688 ईस्वी में या 1661 में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1651, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है? सही है। किसने 1680 ईस्वी में एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को चुंगी की दर 2% से बढ़ाकर मतलब 3.5% कर दिया? तो शाहजहां ने, जहांगीर ने, औरंगजेब ने, या इनमें से कोई नहीं। तो अब 1680 में ईस्वी में जो मतलब मुगल साम्राज्य का जो शासक होगा उसी ने बढ़ाया होगा। तो इसका उस समय कौन था? तो औरंगजेब ही उस समय शासन कर रहा था, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है 61, किस बादशाह के आदेश पर मुगल सेना ने 1686 ईस्वी में हुगली पर आक्रमण कर अंग्रेजों को निकाल बाहर कर दिया? औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 1686 ईस्वी में भी उस समय औरंगजेब ही मुगल साम्राज्य का शासक था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात औरंगजेब ने। प्रश्न संख्या 62 का रहा है कि किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों से 1.5 लाख रुपए मुआवजा के तौर पर वसूल किया? किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों से 1.5 लाख रुपए तो किसने वसूला? शाहजहां ने, जहांगीर ने, औरंगजेब ने, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा औरंगजेब ने, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है? सही है। अंग्रेजों को सुल्तानाती, कालीकता या गोविंदपुर नामक 3 गांवों की जमींदारी खरीदने की अनुमति देने वाला बंगाल का मुगल सूबेदार कौन था? तो ये शाह शुजा, इब्राहिम खां, शाइस्ता खां, या अजीम उस खान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अजीम उस खान, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अंग्रेजों को सुल्तानाती, कालीकता, गोविंदपुर नामक 3 गांवों की जमींदारी खरीदने की अनुमति देने वाला बंगाल का मुगल सूबेदार कौन था? तो ये अजीम उस खान था। प्रश्न संख्या 64 का रहा है कि अंग्रेजों ने सुल्तानाती, कालीकता, गोविंदपुर की जमींदारी कितने में खरीदी थी? तो 1200 रुपये में, या 12,000 रुपये में, या 1500 रुपये में, या 1800 रुपये में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1200 रुपये में, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है? सही है। अगला प्रश्न है 65 कि भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दौरान नए शहरों का प्रादुर्भाव हुआ। कलकत्ता जो अब कोलकाता है उन प्रथम शहरों में से एक था। निम्नलिखित में से कौन से गांव में मिलकर कलकत्ता शहर बना था? मिदनापुर, चटगांव, या वरदाव। बी कह रहा है कि 24 परगना, कालीकता, या ठाकुर गांव। तो ये नहीं होगा क्योंकि ठाकुर गांव नहीं था। सी कह रहा है सुल्तानाती, कालीकता, या गोविंदपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है? सही है, सुल्तानाती, कालीकता और गोविंदपुर था। अगला प्रश्न है कि 30 सितंबर, देखिए इस पे इसको लग रहा है कि अगले पेज पे भी दिया है, खैर हम लोग पढ़ ले रहे हैं कि 30 सितंबर 1716 को मुगल बादशाह फर्रुखसियर द्वारा ब्रिटिश कंपनी के नाम जारी फरमान के संबंध में क्या सही है? तो इसके द्वारा कंपनी को केवल 3000 रुपये में वार्षिक खराज पर निःशुल्क व्यापार करने का अधिकार दिया गया। प्रश्न संख्या 66, तो देखिए इसमें जो पहला ए में दिया ना ये सही है, तो खैर इस आप आगे भी देख लेते हैं। अगला कह रहा है कि इसके द्वारा कलकत्ता के आसपास के गांव को किराए पर खरीदने की अनुमति मिली। अर्थात ए भी सही है, बी भी सही है। ठीक है, अगला देखते हैं अगला स्टेटमेंट क्या दिया है इसमें। सी कह रहा है कि इसके द्वारा बंगाल के शाही मुद्रालय के सिक्का ढालने की अनुमति मिल गई। ये भी कथन क्या है? सही है। अर्थात देखिए ए बी सी इसमें तीनों के तीनों कथन सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट है किसके द्वारा जारी फरमान को अंग्रेज और ने बंगाल में ब्रिटिश व्यापार का मैग्ना कार्टा कहा? तो शाह शुजा द्वारा जारी निशान, फर्रुखसियर द्वारा जारी फरमान, या औरंगजेब द्वारा जारी फरमान, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फर्रुखसियर द्वारा जारी फरमान को अंग्रेज और ने बंगाल में ब्रिटिश व्यापार का मैग्ना कार्टा कहा था। 68 प्रश्न का निम्नलिखित में से कौन अंग्रेज जहांगीर के समय में भारत नहीं आया था? विलियम हॉकिंस, सर टॉमस रो, पादरी एडवर्ड टेरी, या राल्फ फिच। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राल्फ फिच, अर्थात राल्फ फिच जो था ये अकबर के समय में आया था, न कि जहांगीर के समय में।
अगला प्रश्न है 69, इस ये ऑप्शन मिलान करने वाला है। ये कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। इसमें हालांकि देखिए ये प्रश्न थोड़ा गलत लग रहा है, क्योंकि ये 3 ही ऑप्शन दिया है और जो ऑप्शन में दिया है 4 दे दिया है, ठीक है। तो खैर हम लोग देख लेते हैं। अंग्रेज यात्री और एक तरफ मुगल बादशाह। तो पहला दे रहा है जॉन मिल्डन हॉल। प्रश्न संख्या कौन सा है? 69। तो जॉन मिल्डन हॉल जो था ये अकबर के समय में आया था। विलियम हाकिंस ये जहांगीर के समय में आया था। और जॉन सरमैन तो ये फर्रुखसियर के समय में आया था। नहीं, इसमें ये ठीक है, कोई बात नहीं। ये आप हमको लगा ये ABCD 4 ऑप्शन नहीं सही तो है। तो देखिए इस तीनों के तीनों सामने ही सही सुमेलित है इसका, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। देखिए कोई गलती नहीं है इस प्रश्न में, सही है ये भी। अगला प्रश्न 70 का रहा है कि बंगाल में अंग्रेजों की कंपनी के बारे में किसने कहा ये कुत्सित या नीच झगड़ालू लोगों और बेईमान व्यापारियों की कंपनी है? किसने कहा था ये? शाइस्ता खां, अजीमुद्दीन शाह शुजा या इब्राहिम खान ने कहा था? तो ये कहने वाला कौन था? शाइस्ता खान था। शाइस्ता खान ने बंगाल में अंग्रेजों की कंपनी के बारे में कहा था कि यह कुत्सित या नीच झगड़ालू लोगों और बेईमान व्यापारियों की कंपनी है। अगला प्रश्न 71 का राइट, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। एक तरफ सूची 1 दिया है, सूची 2। फोर्ट विलियम, तो सभी लोगों को पता होगा जो फोर्ट विलियम था ये कलकत्ता में था। फोर्ट गैलरिया कहाँ था? तो ये पुलिकट में था। फोर्ट गुस्तावोस तो ये चिंसूरा में था। और फोर्ट लुई था कहाँ? ये पांडिचेरी में था। अर्थात ऑप्शन नंबर सभी का सामने सामने इसमें सम्मिलित दिया, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 72 का रहा है कि फ्रांसिस मार्टिन ने बीजापुर के सुल्तान सिकंदर आदिल शाह के अधीनस्थ वलीकोंडापुरम के मुस्लिम सूबेदार शेर खान लोदी से पदुचेरी नामक एक छोटा गांव प्राप्त किया। किस मार्टिन ने पदुचेरी का विकास किसके रूप में किया था भाई? तो पांडिचेरी के रूप में, चंद्रनगर के रूप में, चिंसूरा के रूप में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पांडिचेरी के रूप में, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है? सही है। अगला प्रश्न 73 का है, फ्रांसीसियों को चंद्रनगर बस्ती किसने भेंट की थी? फ्रांसीसियों को चंद्रनगर बस्ती किसने भेंट की थी भाई? शाह शुजा ने, शाइस्ता खान ने, अजीमुद्दीन ने, या इनमें से कोई नहीं। तो 73 का सही आंसर हो जाएगा शाइस्ता खान ने। शाइस्ता खान ने ही फ्रांसीसियों को चंद्रनगर बस्ती भेंट की थी। अगला प्रश्न, मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की थी? मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की थी? डुप्ले को, क्लाइव को, लाली को, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डुप्ले को, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है? सही है। मुगल बादशाह ने डुप्ले को नवाब की पदवी प्रदान की थी। अगला प्रश्न 75 कह रहा है कि डुप्ले के संबंध में क्या सही है? तो ये है कि कह रहा है कि वह पहला व्यक्ति था जिसने भारत में यूरोपीय साम्राज्य उपनिवेश की नींव रखी थी। तो ये नहीं, देखिए ये ऑप्शन क्या होगा? सही नहीं होगा, ठीक है। 75 है ना। हाँ, उसके बाद कह रहा है कि नहीं, देखिए पहला कथन क्या है? सही है। ये पहला व्यक्ति था जिसने भारत में यूरोपीय साम्राज्य उपनिवेश की नींव रखी थी, ये सही है। बी क्या कह रहा है कि उसने अब पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय राज दरबार में भारतीय खर्च पर नियुक्त करवाया था, तो ये भी क्या है? सही है। जिसे एक तरह से सहायक संधि कहा जाता है, और इसका जो जनक था डुप्ले ही था। अगला है कि उसने पहली बार हथकंडे प्रयोग किए जो भारत को जीतने के लिए अंग्रेजों के मार्गदर्शक बने, तो ये भी क्या है? कथन सही है। था ABC तीनों सही है। तो डी में जो दिया उपयुक्त में से सभी, तो ये भी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 76 का रहा है कि पांडिचेरी के गवर्नर जनरल बनने के पूर्व डुप्ले कहाँ गवर्नर नियुक्त किया गया था? तो चंद्रनगर, चिंसूरा, पुलिकट, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रनगर, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है? सही है। अगला है कि डुप्ले के बाद पांडिचेरी का गवर्नर जनरल कौन बना? तो गोंडेहू, फ्रांसिस मार्टिन, लाली, या इनमें से कोई नहीं। तो डुप्ले के बाद से कौन बना? तो गोंडेहू बना, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसके क्या है? सही है। अगला प्रश्न का रहा है 78 कि फ्रांसीसियों के पतन का कारण क्या था भाई? तो ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है कि अंग्रेजों के नौसैनिक श्रेष्ठता एवं भारत के बाहर अंग्रेजों से व्यापारिक प्रतिद्वंद्विता। देखिए पहला कथन क्या है? सही है। अगला आगे देख लेते हैं और भी कहीं कथन सही हो। तो कह रहा है कि फ्रांसीसी सरकार के समर्थन का अभाव, तो ये भी क्या है? सही है। फ्रांसीसी कंपनी का दुर्बल संगठन, ये भी क्या है? सही है। अर्थात ABC तीनों सही हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, क्योंकि इसमें दिया उपयुक्त सभी। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध निर्णायक युद्ध था जिसमें फ्रांसीसी हार गए और अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित हुई? तो वांडीवास का युद्ध,
बेदरा का युद्ध जो 1759 में लड़ा गया, प्लासी का युद्ध 1757 या बक्सर का युद्ध 1764। तो देखिए प्लासी का युद्ध या बक्सर का युद्ध तो होगा नहीं, क्योंकि ये तो भारतीय राजाओं से लड़ा गया था, न कि मतलब फ्रांसीसी और अंग्रेज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वांडी वास का युद्ध जो 1760 ईस्वी में था, और इसमें अंग्रेज जीत गए थे। अगला प्रश्न 80 का है, कौन सा यूरोपीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध का विस्तार नहीं था? कौन सा युद्ध यूरोपीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध का विस्तार नहीं था? प्रथम कर्नाटक का युद्ध जो 1746 से 48 तक चला, द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो 1749 से 54 तक चला, या तृतीय कर्नाटक युद्ध 1758-63, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से जो 1754 के बीच में लड़ा गया था, यह यूरोपीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध का विस्तार नहीं था। अगला प्रश्न 81 का रहेगा, प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई थी भाई? 81 क्या कर रहा है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध की संधि, तो एक्सला सापेल की संधि, गोंडहू की संधि, पांडिचेरी की संधि, या पेरिस की संधि। तो ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध की जो समाप्ति हुई थी, एला इसमें दिया है, इसमें होना चाहिए एक्सला। क्या होना चाहिए? एक्सला। ठीक है, एक्सला सापेल की संधि, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसके क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला कह रहा है कि गोंडेहू की संधि या पांडिचेरी की संधि जो 1754 में हुआ, कौन सा युद्ध समाप्त हुआ इसके तहत? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, तृतीय कर्नाटक या इनमें से कोई नहीं। तो इसके अंतर्गत गोंडेहू की संधि के तहत द्वितीय कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 के क्या है? सही है। अगला प्रश्न है, वांडीवास के जो 1760 में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? तो वांडीवास का जो युद्ध होता अंग्रेजों फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था, इसमें अंग्रेजों की तरफ से कौन नेतृत्व किया था? सर आयर कूट, या इस टॉमस स्मिथ, या टॉमस रो, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा सर आयर कूट, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है? सही है। 84 कह रहा है कि कर्नाटक का तृतीय युद्ध की संधि के फलस्वरूप समाप्त हुआ। तो एक्सला सापेल की संधि, गोंडहू की संधि, पेरिस की संधि, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा पेरिस की संधि के तहत कर्नाटक का तृतीय युद्ध जो था पेरिस की संधि के तहत समाप्त हुई थी। अगला प्रश्न 85 का है 85 कि भारत की सरकार ने किस वर्ष भारत स्थित फ्रांसीसी बस्तियों का अधिकार भारत सरकार को सौंप दिए? फ्रांस की सरकार ने, भारत नहीं, फ्रांस की सरकार ने किस वर्ष भारत स्थित फ्रांसीसी बस्तियों का अधिकार भारत सरकार को सौंप दिए हैं? 1951, 1964, 1961, या 1955। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1954, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। देखिए अंग्रेजों के जाने के बाद से उसके बाद कौन गए थे? ये फ्रांसीसी गए, और जो सबसे लेट से गए ये पुर्तगाली थे, जो 1961 में गए थे। देखिए पुर्तगाली जो थे सबसे पहले आए भी और सबसे बाद में गए भी। और अगला प्रश्न 86 का है कि इतिहासकार मैकाले के अनुसार वह पहला व्यक्ति कौन था जिसने पहली बार अनुभव किया कि मुगल साम्राज्य के खंडहरों पर एक यूरोपीय साम्राज्य बनाया जा सकता है? डुप्ले, लाली, गोंडेयू, या क्लाइव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डुप्ले, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसके क्या है? सही है। अगला प्रश्न मिलान करने वाला है। इसमें कह रहा है कि निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारत में समय समय पर प्रवेश किया, मतलब एक तरह कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है कि कौन सा सबसे पहले है। हम लोग हाल ही में ऊपर देखे ही थे, क्या था इसका? PDEF। तो पहले पुर्तगाली, उसके बाद से डच। तो देखिए पहले पुर्तगाली अर्थात 4। देखिए जिसमें पहले 4 होगा वही आंसर होगा। ठीक है, देखिए ए डी में भी 4 नहीं है, पहले 2 है, तो ये भी क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद से देखिए सी में ये भी कैंसिल हो जाएगा, बी में दिया है तो ये तो होगा नहीं, ए दिया है, ए में पहले 4 नहीं दिया है तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो अर्थात 4-1 देखिए पहले पुर्तगाली, उसके बाद से डच, उसके बाद से क्या बोले हैं? PDE, अर्थात अंग्रेज, और सॉरी क्या लिखते हैं? PDEF। तो पहले पुर्तगाली अर्थात 4 हुआ, फिर उसके बाद से इस प्रश्न को अपने स्तर पर देख लीजिएगा। मुझे तो लगता है पहले पुर्तगाली आए थे, उसके बाद से डच आए, उसके बाद अंग्रेज आए थे। इसका जो फार्मूला है मैंने याद किया, PDEF याद किया है, अर्थात पुर्तगाली, डच, उसके बाद अंग्रेज, फिर फ्रांसीसी, अर्थात 4-1। उसके बाद से जो देना चाहिए 4-2 देना चाहिए था, लेकिन 4-1 ही दिया है। तो खैर इसके अनुसार ऑप्शन नंबर 20 का क्या हुआ? सही हुआ। खैर आप लोग अपने स्तर पर इसको एक बार थोड़ा चेक कर लीजिएगा। मुझे ऑप्शन नंबर 20 का सही नहीं लग रहा है। अगला प्रश्न 87 का रहा है कि एक मिनट, हाँ,
प्रश्न संख्या 88 का राइट, निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारिक रूप में सबसे अंत में आए थे? तो डच, इंग्लिश, फ्रांसीसी या पुर्तगाली? तो सबसे पहले कौन आए थे भाई इसमें? तो पहले तो पुर्तगाली आए थे, लेकिन सबसे बाद में कौन आए? फ्रांसीसी आए। अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला है कि भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? औरंगजेब था भारत का बादशाह। औरंगजेब, जहांगीर, अकबर या हुमायूं? देखिए, जो इसकी जो स्थापना हुई थी 1600 ईस्वी में हुई थी और 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में, तो उस समय कौन सा राजा था यहाँ भारत में? तो उस समय अकबर ही था, क्योंकि अकबर की जो मृत्यु हुई थी 1605 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 90 प्रश्न का रहा है कि इस मिलान करने वाला भी है, मतलब स्टेटमेंट है कि 17वीं सदी के दौरान दक्षिण भारत में यूरोपीय व्यापारी कंपनियों की सफलता के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक थे? पहला तो दक्षिण में मुगल उतनी तादाद में नहीं थे जितनी उत्तर में। दक्षिण में मुगल उतनी तादाद में नहीं थे जितनी उत्तर में थे। ये क्या है? सही है। प्रश्न पूछा है कि 17वीं सदी के दौरान दक्षिण भारत में यूरोपीय व्यापारी कंपनियों की सफलता के निम्नलिखित में से कौन से कारण थे? पहला जो कारण दिया सही है। फिर कह रहे हैं विजयनगर राज्य 16वीं सदी के अंत में उखाड़ फेंका गया था, तो ये भी क्या है? सही है। तीसरा कह रहा है कि दक्षिण में अनेक छोटे और कमजोर राज्य हो गए, तो ये भी क्या है? सही है। तीनों स्टेटमेंट सही है, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए हो इसका सही हो जाएगा। 1, 2, 3 अर्थात तीनों तीनों सही है। अगला प्रश्न कर रहा है 15 अगस्त 1947 के बाद भारत में कौन सा पुर्तगाल के अधीन बना रहा? गोवा, सिक्किम, पांडिचेरी या अंडमान निकोबार? तो इसलिए कि आज़ादी के बाद सिर्फ जो सबसे देर से गए हैं पुर्तगाली ही थे, और ये गोवा, दमन दीव जैसे मतलब राज्यों पर कब्जा बैठाए थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात गोवा। अगला प्रश्न 92 का रहा है कि पांडिचेरी जो वर्तमान पुडुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पांडु का पहला कथन है कि पांडुचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थी। ये भी क्या है? गलत, ये गलत है। ठीक है, नहीं, ये एक पहला कथन ही क्या है? सही है। पहला, क्योंकि इसमें देखिए ये बड़ा ध्यान देने रहना होता है कि कथन सही पूछा है कि असत्य, मतलब सत्य पूछा है कि असत्य पूछा है। तो पहला कथन क्या हो? सही हो जाएगा। दूसरा करें, पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति कौन थी? पुर्तगाली। देखिए दूसरी शक्ति पुर्तगाली नहीं थी, पहली शक्ति तो थी पुर्तगाली, लेकिन दूसरी शक्ति नहीं थी। अर्थात ऑप्शन नंबर, खैर तीसरा भी देख लेते हैं कि अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया, तो ये भी कथन क्या है? गलत है। अर्थात ऑप्शन नंबर ए स्टेटमेंट केवल 1 सही है, इसलिए केवल 1 ही ऑप्शन नंबर ए में क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 93 का रहा है कि लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बंदरगाह बादशाह था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब? तो अभी हाल ही में हम लोग ऊपर देखे थे, ये प्रश्न पूछा भी था, तो उसका सही आंसर हो जाएगा 93। इसका सही आंसर है अकबर। अर्थात अकबर, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत के साम्राज्य पर अकबर शासन कर रहा था। अगला प्रश्न है कि वांडीवास का युद्ध जो 1760 ईस्वी में हुआ था, किसके किसके बीच में लड़ा गया था भाई? तो फ्रेंच ब्रिटिश ईस्ट इंडिया को हराया, फ्रेंच ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया को हराया, ब्रिटिश ने डच को हराया, या ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया, या डच ने ब्रिटिश को हराया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 94 का, अर्थात ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था। तो देखिए मतलब इस टॉपिक से इतना ही MCQ था इसमें, और नेक्स्ट डे हम लोग की मतलब इसी का जो जितना दिन भी हो सके पूरा पूरा इसका MCQ हम लोग को कर लेना है। ठीक है, एक एक दिन या आधा घंटा का वीडियो हो, 1 घंटा हो। तो खैर आज के लिए इतना ही, और जब अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब भी अगला वीडियो डाला जाए तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को पहुंच जाए।